जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत पटेल अपने चैनल प्रशांत स्टडी चैनल में आज हम साइंस के ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो कि परीक्षाओं में विगत वर्षों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारा टॉपिक साइंस का एंडोक्रीन ग्लैंड्स, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन तथा नियंत्रित तंत्रिका तंत्र हार्मोन से होता है तथा यह हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथि बनाती हैं। अतः हम ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि देखते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, जिसे अधिप्रक ग्रंथि भी कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, जनन ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, हम इनकी सभी डिटेल के बारे में भी चर्चा करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में एड्रिनल ग्रंथि, जिसे अधिप्रक ग्रंथि भी कहा जाता है, यह उदर गुहा के भीतर दाहिनी ओर या बाह्य वृक्क के ऊपर स्थित होने के कारण इसे का नाम सुप्रियल ग्रंथि नाम भी पड़ा। एड्रिनल ग्रंथि को हम दो भाग में देख सकते हैं, फर्स्ट कोर्टेक्स और दूसरा मेडुला। कोर्टेक्स बाहरी भाग कोर्टेक्स होता है जो कि 80% होता है। मेडुला भीतरी भाग होता है जो 20% होता है। फर्स्ट कोर्टेक्स, यह पेरेकाइमेट्स बहुकोणिकीय एपिथीलियम भ्रूण मीजोडर्म क्षेत्र से होता है। इसके भाग में हम देख सकते हैं जोनो ग्लोमेरुलोसा, जोनो कैसिकुलेटा, जोनो रेटिकुलेटा। मेडुला में हार्मोन्स एड्रीनेलिन, नाइरएड्रीनिलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, डर नियंत्रण हार्मोन भी कहा जाता है। यह पसीना आने में होता है, रोंगटे खड़े हो जाना, हृदय की गति बढ़ना, ग्लूकोकोर्टिकोइड, कार्टिसोल, मिनरोला, कॉर्टिकोइड, कॉर्टिसोल, गोनेडोकॉर्टिकोइड, जनन। थायराइड ग्रंथि अवटुक ग्रंथि भी कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि गले में पाए जाने वाली ग्रंथि होती है। इनके हार्मोन्स थायरोक्सिन, T4, ट्राईआयोडोथाइरोसिन, T3, थायरोकैल्सिटोनिन, आयोडीन, T3 और T4 दोनों में आवश्यक घटक हैं। थायराइड ग्रंथि का रंग भूरा रंग होता है। थर्ड, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। इसके मटर के दाने के समान इसकी आकृति होती है। यह पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के पास स्थित होती है। यह हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होती है। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर या हेड मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, यह दो भाग की ग्रंथि होती है, अग्र पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि GH या STH ग्रंथि, जिसका पूरा नाम GH ग्रोथ हार्मोन्स और STH का पूरा नाम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स। यह वृद्धि हड्डियों की वृद्धि करने में किया जाता है। TSH हार्मोन, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए यह प्रेरित करती है। ACTH हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, यह एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्रावण को नियंत्रित करती है। GTH हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, यह जनन अंगों के कार्य को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यह 2 टाइप्स की होती है। GTH या FSH हार्मोन, यह वृषण नर में शुक्राणु जनन होते हैं और अंडाणु मादा में अंडाशय फॉलिकल की वृद्धि करते हैं। सेकंड है LH हार्मोन, यह नर कोशिका में उत्तेजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स या तथा मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावन करने का कार्य करते हैं। पांचवा है MSH या मेलिन हार्मोन, इसका रंग बॉडी का होता है।
पश्च पीयूष ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन दुग्ध स्रावर के नाम से भी जाना जाता है। इसके कार्य किसी भी व्यक्ति में यौन संबंध बनाने के लिए उत्तेजित करना। गर्भपात ऑक्सीटोसिन की अधिकता के कारण होता है। प्रसव के समय शिशु को गर्भ से निकालने में यह सहायता प्रदान करती है। सीजर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वृद्धि के कारण होता है। स्तनों में दूध का ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही बढ़ता है। अग्र पीयूष ग्रंथि में ADH वैसोप्रीन भी होता है। यह मूत्र में पुनः जल का अवशोषण करना। इसकी कमी से एंडीपिस्ट या उदक मोह होता है। डायबिटीज मेलिट्स एंडीपिट्स। ADPH के लक्षण बार बार पेशाब आना और मूत्र के मार्ग में जलन होना। नोट: टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है और प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में। LTH हार्मोन लैक्टोजेनिक हार्मोन्स का मुख्य कार्य यह है कि शिशुओं के लिए स्तनों में दूध का उत्पन्न करना। फोर्थ लिगेंड से पैराथायराइड ग्रंथि, जिसका भार 0.01 से 0.03 ग्राम होता है। पैराथायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स का स्रावन पैराथॉर्मोन कहलाता है। विटामिन डी हार्मोन्स के साथ मिलकर रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बनाते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती है: पैराथायराइड हार्मोन्स और कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्शियम मात्रा बढ़ाने पर पैराथायरॉइड हार्मोन तथा कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है, जिससे पथरी बनती है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का उपयोग अस्थि निर्माण, दंत निर्माण में भी किया जाता है। पेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने में भी यह पैराथायराइड ग्रंथि सहायता करती है। जनन ग्रंथि, यह जनन ग्रंथि पुरुष तथा मादा दोनों में पाई जाती है। पुरुषों में यह वृषण टेस्टोस्टेरोन का कार्य करती है तथा मादा में यह अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का कार्य करती है। थाइमस ग्रंथि, इसे प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहा जाता है। इससे थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। यह हृदय के समीप पाई जाती है। यह ग्रंथि एंटीबॉडी का स्रावन भी करती है तथा यह ग्रंथि बचपन में बड़ी व वयस्क अवस्था में लुप्त हो जाती है। यह टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन भी करती है। इसका प्रभाव लैंगिक परिवर्धन व प्रतिरक्षीय तत्वों को परिवर्धन पर पड़ता है। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग से होती है। इसे तीसरी आँख भी कहा जाता है। यह मेलेटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है, त्वचा के रंग को हल्का करता है तथा यह त्वचा के रंग में भी परिवर्तन करने का कार्य करती है तथा जननांगों के विकास में विलंब करता है। इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे ग्रंथि में लैंगरहैंस द्वीप समूह पाया जाता है। इसमें अल्फा तथा बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे अल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन करती है, जो कि रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद। हम ऐसे आपके लिए वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।